हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑन व्यूज में, जिसका मोटिव है आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसको लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नींद यानी स्लीप की। सबसे पहली बात तो ये कि स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी बॉडी एंड मेंटल हेल्थ के लिए नेसेसरी है। एज वी ऑल नो, डॉक्टर्स के मुताबिक हमें 7 से 9 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। Now you might be confused. If all this is true, then we should be getting as much sleep as possible, right? But then why do studies show us that sleeping longer than 9 hours is linked to an earlier death? The reason is simple illness. You see, while some statues get a small amount of hits and scratches, a select few statues get bashed with a hammer repeatedly. That's illness for you. रिसर्चर्स के मुताबिक शॉर्ट स्लीप अर्लियर डेथ का कारण बन सकती है। लेट्स वॉच दिस डायग्राम ऑफ रिलेटिव मोर्टेलिटी रिस्क, जहां 5 घंटे सोने वाले इंसान का मोर्टेलिटी रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु स्लीप्स फॉर 6 to 7 आवर्स अ डे। ग्राफ से ये भी पता चलता है कि 8 घंटे सोने वाले इंसान का मोर्टेलिटी रिस्क सबसे कम है। वहीं अगर हम बात करें 9 से 10 घंटे सोने वाले लोगों की, तो उनमें मोर्टेलिटी रिस्क हाई क्यों है, आइए जानते हैं। इमेजिन एक पार्क में एक स्टैचू है और कुछ बच्चे वहाँ फुटबॉल खेलते हैं, जिसके कारण उस स्टैचू के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। नॉट ड्रास्टिक, जस्ट फ्यू हिट्स एंड स्क्रैचेस। बच्चों के खेलने के बाद एक इंसान वहाँ आता है जो उस स्टैचू को फिक्स करता है। कभी कभी तो उसे स्टैचू फिक्स करने के लिए 8 घंटे मिलते हैं, तो कभी उससे पहले ही सायरन बज जाता है और उसे काम रोकना पड़ता है। नाउ द होल एनोलॉजी मीन्स आप वो स्टैचू हैं, वो फुटबॉल खेलते बच्चे आपके फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स हैं, वो इंसान जो स्टैचू फिक्स करता है वो आपकी स्लीप है, और वो सायरन अलार्म क्लॉक है। एक्चुअली स्लीप इज़ द बेस्ट रीजनरेशन टूल फॉर योर बॉडी एंड माइंड। ऑल्दो आपके अलार्म की वजह से ये स्क्रैचेस पूरी तरह फिक्स तो नहीं हो पाते और टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से आप पूरा दिन टायर्ड, अनफोकस्ड एंड अनहैप्पी फील करते हो and might be statue collapsing sooner. So do not set alarms, wake up naturally. That means that the fixer has a lot more work to do and he has to work longer as well, meaning you will need to sleep longer than average. We know from evidence that sickness activates a powerful immune response, thus initiating more sleep. It is simply that some illnesses such as cancer can be too powerful even for the mighty sleep regeneration to overcome, no matter how much sleep is obtained. The illusion created is that too much sleep leads to an early death, but correlation doesn't mean causation. In reality, the sickness was just too much despite all efforts the beneficial sleep extension. Sadly, the fixer simply couldn't keep up. That being said, you should get as much sleep as you require to feel rested. So far, no biological mechanism has been discovered that would make sleep in any way harmful. And there is no single right amount of sleep that applies to everyone. Sleep is highly individualistic, but 7 to 9 hours seems to be optimal for most people. However, sleeping for over 9 hours every single day could be an indicator that something is wrong. As I have mentioned, different illnesses activate more sleep. अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ शॉर्ट स्लीप। नंबर 1, शॉर्ट स्लीप हमारे मेमोरी पावर एंड लर्निंग कैपेबिलिटी को इफेक्ट करती है। नंबर 2, शॉर्ट स्लीप बहुत सी हार्ट डिसीजेज को जन्म देती है। नंबर 3, स्लीप डेप्रिविएशन आल्सो अफेक्ट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नंबर 4, शॉर्ट स्लीप हमारे इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करती है। नंबर 5, कम सोने से हमारी बॉडी में एंटी कैंसर फाइटिंग इम्यून सेल्स रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। So, let's take a look on the effects of oversleep. Number 1, depression and anxiety are the root cause of oversleep. अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आज ही ओवरस्लीप करना बंद कर दें। नंबर 2, ओवरस्लीप की वजह से हमें बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और साथ ही ओवरस्लीपिंग हमारे ब्लड की क्वालिटी को भी रिड्यूस करता है। नंबर 3, ओवरस्लीपिंग लीड्स टू वीकन आवर मेमोरी पावर। नंबर 4, ओवरस्लीप मेक्स यू फैट। नंबर 5, ओवरस्लीपिंग नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज योर मूड बट ऑल्सो मेक्स यू लेथार्जिक, जिस कारण आप पूरा दिन टायर्ड फील करते हैं, उसकी वजह ओवरस्लीप ही है। प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सल्यूशन भी हैं। नाउ
ways to improve your sleep. Number 1, take healthy diet full of vitamins, minerals and nutrients. क्या आपको पता है जो कुछ भी हम खाते हैं वैसी एनर्जी हमारे ब्रेन में रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अल्कोहल पीते हैं तो वो जाती तो हमारे पेट में है लेकिन असर दिमाग पे करती है, जिस वजह से हम अपने दिमाग पे से अपना कंट्रोल खो देते हैं। सो वो चीज़ें खाएं जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, लाइक फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, जूसेस, हर वो चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है। नंबर 2, अपने सोने के समय से 1 घंटा पहले से ही फ़ोन चलाना या टीवी देखना अवॉइड करें। ऐसा करने से आपको अच्छी नींद का अनुभव होगा। नंबर 3, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग मॉर्निंग वॉक एंड एक्सरसाइज, जो कि आपकी फिटनेस के साथ साथ आपके कॉग्निटिव स्किल्स भी इम्प्रूव करेगा और इससे आपकी देर रात तक जागने की आदत भी छूट जाएगी। एंड नंबर 4 गोज़ लाइक दिस, do 15 to 20 minutes of meditation daily, which will improve your mental health and give you control over your mind. So, अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ और आपकी स्लीप दोनों इम्प्रूव होंगी। इन द एंड, थैंक यू गाइज। अगर हमारी इस वीडियो ने किसी भी तरह से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की हो तो लाइक करें हमारी वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यू गाइज आर अमेजिंग।